नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हमारे HTML कंप्लीट कोर्स के फोर्थ वीडियो में। आज हम सीखेंगे HTML पैराग्राफ के बारे में। अगर आप वेबसाइट पर टैग्स लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज पैराग्राफ। डिफाइन ए पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ टैग का यूज टैक्स लिखने के लिए किया जाता है। यूज फॉर टैक्स कंटेंट, यानी कि हम जो अपने HTML पेज पे जो भी टैक्स लिखना चाहते हैं तो उसको जो हम पैराग्राफ टैग के से ही लिखना संभव है। तो ऑटोमेटिक ऐड स्पेसिंग, यानी कि ब्राउजर जो ऑटोमेटिक पैराग्राफ के ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस दे देता है, जिससे कंटेंट क्लियर दिखने लगता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है 5 टाइप के 5 पैराग्राफ दिया गया है और हर एक पैराग्राफ के बीच में जो है स्पेस है। तो ये स्पेस देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो ब्राउजर अपने आप जो है पी टैग से जो है पैराग्राफ टैग से कवर कर लेता है। तो अब देखते हैं बेसिक पैराग्राफ टैग। अब यहाँ पे एक जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे पैराग्राफ टैग का जो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक HTML में पैराग्राफ टैग बनाने के लिए जो है एग्जांपल दिया है। इसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, और इन दोनों टैग के बीच में जो भी टैग्स हम लोग लिखते हैं वो पैराग्राफ फॉर्मेट में जो है ब्राउजर पे दिखने लगता है। तो हम अब बताते हैं कि हम जो मल्टीपल पैराग्राफ जो है एक पेज पे जो है दिखा सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए जो है हम यहाँ पे दिया है कि दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि आप एक पैराग्राफ फिर उसके नीचे पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप जो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट लिखेंगे उसके बाद जो फिर से आपको जो है एक फिर से पैराग्राफ टैग जो का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका दोनों जो है टैग एक ही पेज पे तो इस तरीके से आपके HTML पेज पे जो है 2 पैराग्राफ आप बन जाएंगे। अगर आप तीसरा भी लिखना चाहते हैं तो क्लोजिंग टैग के बाद जो है वो फिर से एक नया पैराग्राफ ओपन करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो है मल्टीपल पैराग्राफ एक पेज पे जो है यूज कर सकते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि पैराग्राफ इग्नोर एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे HTML जो होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस को जो है हम इग्नोर कर देता है, तो सेम यहाँ पे जो है जो पैराग्राफ भी होता है वो भी एक्स्ट्रा स्पेस को जो है इग्नोर करता है। तो आप चाहते हैं कि एक ही पैराग्राफ में हम कुछ मल्टीपल लाइन ब्रेक करके जो लिखना है तो उसमें हमको बी टैग का यूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि पैराग्राफ और लाइन ब्रेक को दोनों को एक साथ कैसे यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लोग बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लाइन, तो दिस इज फर्स्ट लाइन यानी कि एक पैराग्राफ है। अब उसके बाद बी टैग लगेगा, तो बी टैग क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा और दिस इज सेकेंड लाइन, ये जो टेक्स्ट है वो नीचे ब्रेक करके आएगा। तो ऐसा हमें लगेगा कि वो जो है 2 पैराग्राफ बना हुआ है, जबकि वो पैराग्राफ जो है एक ही रहेगा। तो हम लाइन को ब्रेक करने के लिए बी टैग का यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, फिर उस नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फाइल को जो है फाइल में जो है HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको लिखते हैं HTML, और फिर लास्ट में HTML को क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद जो यहाँ पे उसका जो हेड टैग क्या है, हेड टैग जो है बनाएंगे। हेड टैग को भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक टाइटल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टाइटल देते हैं। तो टाइटल में हम टाइप करते हैं दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ एग्जाम्पल, दिस इज पैराग्राफ एग्जाम्पल, और इसको क्या करते हैं, टाइटल को क्लोज कर देते हैं। तो हम पैरा अपने जो है डेस्कटॉप पे चलते हैं और पैराग्राफ नाम से इसको सेव करते हैं और इसका एक्सटेंशन देते हैं .html जो इसका एक्सटेंशन देते हैं। अब क्या होगा कि इसको रन कराते हैं कि क्या होगा। तो ये पैराग्राफ फाइल जहां हम लोग सेव किए थे इसको डबल क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडर में जो टाइटल में लिख के आ रहा है दिस इज पैराग्राफ एग्जाम्पल, जो हम यहाँ पे टाइटल में दिए वहां पे वो डिस्प्ले हो रहा है। अब हमको जो है पूरे जो हमको डिस्प्ले होगा, एक्चुअल में जो हम लोग को डिस्प्ले होगा वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं बॉडी, और बॉडी टैग के बाद जो हम लोग जो है बॉडी टैग को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं।
अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा जो है पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ टैग बनाते हैं और पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे हम ब्राउजर पे जब इसको रन कराते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ टैग प्रिंट होके आ रहा है। तो ये बॉडी में अभी जो है एक पैराग्राफ जो है हम लोग बना लिए हैं। तो अगर हमको फिर से एक पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पी टैग के बाद जो क्लोजिंग टैग है उसके बाद जो है पी टैग बनाएंगे और फिर लिखेंगे दिस इज सेकंड पैराग्राफ और पी को क्लोज कर देंगे और फिर सेव करेंगे और देखेंगे यहाँ पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे दिस इज सेकंड पैराग्राफ हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राइट साइड में पैराग्राफ की जो राइट साइड में है वो पूरा विड्थ जो है इसको कवर कर रहा है। और फिर जैसे ही हम लोग सेकेंड पैराग्राफ जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो उस लाइन को जो है ब्रेक करिए। तो इससे क्या मतलब निकला कि जो पैराग्राफ जो होता है कि पूरे विड्थ जो पूरा इसका विड्थ होता है उसको कवर करता है और जैसे ही सेकेंड पैराग्राफ हम यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से जो है डिस्प्ले होगा। अब चलते हैं कि एक ही पैराग्राफ में हम ब्रेक टैग का यूज करके देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे बनाते हैं पैराग्राफ और यहाँ पे एक पैराग्राफ को जो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है ऑलमोस्ट 100 वर्ड का जो है पैराग्राफ। तो अब इसको जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ जो है, डिस्प्ले को छोटा करते हैं और पूरा क्या है डिस्प्ले को जो है विड्थ जो है कवर कर रहा है। तो एक तरीके से पैराग्राफ बन गया है। अब क्या कि अगर हम चाहते हैं कि एक ये पैराग्राफ जो टैग है इसके अंदर का जितने भी कंटेंट है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर बना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ से लाइन जो है ब्रेक हो गया है और जबकि हमको एक ही पैराग्राफ जो है यूज करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे डॉट है वहां के बाद हमको br टैग जो है लगा देना है और इस br टैग लगा के इसको सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे जहाँ पे हम लोग br टैग था लगाए थे वहां के बाद जो है लाइन को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो इस तरीके से हम जो है पैराग्राफ टैग के अंदर br टैग का यूज करके लाइन को ब्रेक करके नया पैराग्राफ के रूप में हम लोग बना सकते हैं। तो ये था एक बेसिक सा एग्जांपल जो है पैराग्राफ से रिलेटेड। क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक भी जो बिगिनर्स होते हैं वो कर देते हैं और फिर उनका जो है कोड में जो डिस्प्ले होता है वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से दिखने लगता है। तो वो क्या क्या एरर हो सकते हैं आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉरगेटिंग क्लोजिंग टैग क्या होता है कि जब हम पैराग्राफ उसका ओपनिंग तो करेंगे फिर क्लोजिंग वाला टैग जो है नहीं बंद कर दें। तो इस तरीके से भी कुछ मिस्टेक जो है हो जाता है। फिर यूजिंग पैराग्राफ फॉर हेडिंग, कुछ लोग क्या होता है कि जो है पैराग्राफ को ही हेडिंग के रूप में जो है यूज करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड है एडिंग टू मेनी br टैग। क्या होता है कि एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल जो है br टैग का इस्तेमाल करने लेंगे स्पेस के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कुछ लेआउट में कुछ जो है फॉर्मेटिंग में जो है प्रॉब्लम होने लगता है। और तो हमें जो है अक्सर हमें जो है क्लीन और प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे एक अपन को प्रैक्टिस टास्क दिया जा रहा है कि जो है एक आप लोग पेज बनाइए, आप जो एक पेज क्रिएट करिए, उस पेज में जो है एक कम से कम एक हेडिंग होना चाहिए और 3 पैराग्राफ उसमें यूज करिए। एक ही पेज में एक हेडिंग और 3 जो है पैराग्राफ यूज करिए और 2 br टैग यानी कि लाइन ब्रेक का यूज करके जो है भी उसमें यूज करिए। तो इस तरीके तो आज हम पैराग्राफ टैग को डिटेल में समझा। अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं HTML का फॉर्मेटिंग टैग, यानी कि HTML का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाए, जैसे बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है और कुछ इसमें अंडरलाइन करके जो है लगाने के लिए हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।